मैं रिदम भामरी कंकड़बाग स्थित में मेरी कोचिंग चलती है। कोचिंग संचालक हूँ मैं। और बीते 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, जिस कारण मैंने आज अपने मीडिया के भाई बंधु लोग को बुला के इस प्रेस रिलीज को जारी करने का सोचा, क्योंकि ये आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद थे और किसी ने मेरे खिलाफ 100 नंबर पे कंप्लेंट करके बोला कि मैं शराब के नशे में पूरा आके गाली गलौज कर रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, बेबुनियाद बातें बोली, बहुत सा कुछ बोला। जिसके तुरंत बाद हमारे घर पे दो जिप्सी आई, कंकड़बाग थाना से थाना प्रभारी खुद पर्सनली भी आए। हमने भी थाना और पुलिस कर्मियों को पूरा सहयोग किया और पुलिस कर्मियों ने भी हमारा पूरा कोऑपरेट किया। बस मेरा एक ही अनुरोध है, मैं हर चीज़ की जांच के लिए तैयार हूँ। जिस तरह की जांच पुलिस के थ्रू, मीडिया के थ्रू करना चाहे लोग मेरे साथ, मैं रेडी हूँ। मैं कहीं से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये किसी ने मेरे साथ सोची समझी साजिश खेली है या मेरे तरक्की के पीछे कुछ लोग पड़े हैं या किसी ने मेरे साथ कोई अपनी रंजिश निकाली है। और मैं किसी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं एक समाज सेवी भी हूँ। आए दिन मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं, जैसे कि ब्लड कैंप वगैरह हुए या कहीं पे फूड डोनेशन का हुआ या कहीं पे कुछ भी सामग्री आदि बांटने के, उसमें भी मैं बहुत एक्टिव रहता हूं इस सब चीज़ में। तो किसी ने मेरे साथ अपनी पर्सनल रंजिश टाइप से निकाला है और जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ पिछले 2 से 3 दिनों से। और मेरी सबसे यही अनुरोध है, 100 नंबर पे अगर हम कोई भी फ़ोन करते हैं, वो गोपनीय शाखा है, बहुत बढ़िया बात है कि उसको गोपनीय रखा जाए। लेकिन अगर किसी की कंप्लेंट साबित ना हो पाए और किसी को अगर हम अक्यूज ठहरा रहे हैं, वो अक्यूज नहीं हो, तो उसको काइंडली उस आदमी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये झूठ का षड्यंत्र रचा और दूसरे की प्रेस्टीज की खराब करने की कोशिश की। उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोग की जिंदगी का और प्रेस्टीज का सवाल होता है, किसी के प्रॉफिट लॉस का सवाल होता है। बहुत से लोग इसके बाद से अपने बहुत चीज खोज सकते हैं और बहुत से संबंध टूट सकते हैं। किसी की जिंदगी के साथ ऐसा मजाक किसी को भी करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं हर तरह से, जिस तरीके से चाहे, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट हर चीज़ में रेडी हूँ। और प्रशासन ने खुद आके मेरे घर की तलाशी ली, वीडियो वगैरह लिया, उनको कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं मिला था। और कुछ मीडिया वालों ने बेबुनियाद बातें भी लिखी कि पिछले गेट से भाग गया था। तो मैं अपने मीडिया वाले बंधु मित्र से कहना चाहूँगा कि आप मेरे घर की भी पूरी वीडियो बना के डाल सकते हैं। मेरे घर में कोई पिछला दरवाज़ा नहीं है, पिछला दरवाज़ा से तो मैं निकल भी नहीं सकता और गेट से मैं यहीं मौजूद था। मैंने SHO साहब से भी डायरेक्ट बात की और मैंने रात को समय सही नहीं था तो मैं SP ऑफिस नहीं जा सकता था, क्योंकि SP साहब से मुलाकात भी नहीं हो सकती थी, नहीं तो मैं वहाँ भी जाता। और मैं एक समाज सेवी हूँ, इस कारण से मेरे को थाना वगैरह और पुलिस कर्मियों से आना जाना रहता है। कभी किसी गरीब आदमी या किसी ज़रूरतमंद की मदद के कारण मैं थाना वगैरह जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। और मैंने कोरोना काल के समय में 56 दिन तक थाना में 300 से 700 आदमी का खाना भी दिया है, जो कि कुछ ज़रूरतमंद लोग वहाँ से जाके अपना खाना को ले सकते थे और ले जाते भी रहे। और बहुत से लोग मेरे घर, मेरे आवास, मेरे ऑफिस से भी आके लेते रहे। तो उस कारण से भी मेरा संपर्क उन लोग से है। मैंने अपने संपर्क को कभी भी गलत उपयोग नहीं किया है। और अगर मैं कभी भी ऐसा गलत उपयोग करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं खुद चाहूँगा कि मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मैं उस चीज़ के हक में रहूँगा। मैं कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन बिना किसी सबूत के और बेबुनियाद उस पर मेरे साथ जो ये भी किसी ने भी किया है, ये बहुत सरासर गलत है। और मेरे को मानसिक पीड़ित बहुत ज़्यादा किया गया है इस चीज़ के लेके। और सभी मीडिया बंधु से मेरा वो अनुरोध है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहे, कुछ भी जानना चाहे, मेरे बारे में जानकारी लेना चाहे, वो एकदम फ्री है मेरे से किसी भी प्रकार का पूछने के लिए। और मेरे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरे खिलाफ में ऐसे बेबुनियाद बातें पेपर में या वेब पेज पे ना पब्लिश किया जाए, क्योंकि मैं भी एक प्रेस्टिजियस आदमी हूँ और मेरी भी एक मार्केट में प्रेस्टीज है। तो उस चीज़ को खराब नहीं किया जाए, ये मेरी आप सभियों से हाथ जोड़ के विनती है। और मैं सभी मीडिया गण और अतिथिगण का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और सच को जानने का कोशिश किया। क्योंकि आज के डेट में जहाँ मीडिया वाले लोग मिर्च मसाला डाल के अपने आप को न्यूज़ का व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ डालते हैं, किसी को भी बदनाम करने के लिए, तो मेरे सबसे अनुरोध है, सच को छापिए और सच के साथ चलिए। गलत
नहीं छापना चाहिए। गलत करने से आपके तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, किसी की ज़िंदगी के व्यूज़ कम हो सकते हैं। सर आपसे सवाल है कि यह आरोप 100 नंबर के द्वारा लगाया गया था और थाने में 100 नंबर के द्वारा ही कॉल किया गया। जी। प्रशासन जब आपके घर पर चेकिंग के लिए आई, हाँ। तो उनका बर्ताव कैसा रहा? बहुत बढ़िया बर्ताव था, बहुत कोऑपरेटिव बर्ताव था। मतलब कि मैं सच में कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक लोग का ये नहीं कि मैं यहाँ के एसएचओ साहब को जानता भी नहीं था, कोई नए आए थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव वे में बहुत अच्छे से कार्यवाही की और बहुत सिस्टमेटिक वे में उन्होंने अपना कार्य को संपन्न किया। और हमने भी उनको हर तरीके से कोऑपरेट किया, जैसे जैसे उन्होंने हमारे घर रूम सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, हमने भी उनको हर चीज में सहयोग किया। सर क्या आप मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से, कि अगर कोई किसी पे बेबुनियाद आरोप लगाता है, अगर वो प्रूफ नहीं हो पाता है तो क्या आगे करना चाहिए? क्या उन पे कार्रवाई का भी आप आश्वासन मांगना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एकदम मांगना चाहता हूँ। मेरे सरकार से या प्रशासन से एक ही मांग है, या जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं, अगर 100 नंबर पे किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट आती है, आप उसकी सूचना गुप्त रखते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ सूचना दी जाए और वो सूचना सही साबित नहीं हो, तो वो सूचना देने वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए और किसी को ये अधिकार नहीं है कि गलत सूचना दे के या गलत ये प्रैंक करके आप किसी के साथ ऐसा करेंगे, किसी को अधिकार नहीं है। क्या आप उस समय थोड़ा दबाव में भी थे क्या? नहीं, किसी प्रकार का मैं दबाव में नहीं था, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैंने जो मेरे साथ बीता सच हुआ, मैंने उस चीज को बताया, हर जगह अपना सच रखा और अपनी जो बात थी मैंने वो रखी। सर मीडिया समूह को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं भी मीडिया समूह से ही हूँ, लेकिन मैं किसी के ऊपर में बेबुनियाद आरोप की पहले जांच करके लिखा जाता है या न्यूज बनाया जाता है। मेरी तो अगर यही रिक्वेस्ट है सब मीडियागण से बड़े छोटे से छोटे सब मीडियागण से, एक मेरी यही मित्र बंधु सबसे यही अनुरोध है कि किसी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना किसी तफ्तीश के आप कुछ भी ना लिखिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है। किसी की जिंदगी में इज्जत घर से जाती है, किसी की बाहर से जाती है, वह बहुत मतलब क्रूशियल और बहुत खराब फेज से गुजरता है। वो आदमी वही समझ सकता है जिसके साथ वो दौर गुजरता है। सर ये घटना किस तारीख को हुई थी आपके साथ? ये 27 मार्च की रात को हुई थी, नियर अबाउट 11 साढ़े 11 बजे रात को। जी, रात को। प्रशासन रात में ही आई थी? प्रशासन हमको 11:30 बजे के आसपास आ गई थी यहाँ पे। जी। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम रिदम भामरी हो और कंकड़बाग में मेरी कोचिंग चलती है, कॉमर्स क्लासेस चलती है। और मैं अपने तरफ से आपकी मीडिया के थ्रू भी कहना चाहूँगा, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, आगे भी और पीछे भी जो आते रहे हैं, मैंने उनको एजुकेशन फील्ड में भी बहुत सहयोग किया है। जो आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वो पढ़ पा रहे हैं, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देता हूँ या एक उचित डिस्काउंट भी देता हूँ, कि जिससे हमारा भी रोजगार जीवन चलता रहे और उनको भी मेरे प्रति कुछ सहयोग मिलता रहे। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सच को जानने की कोशिश की और मेरी जो छवि खराब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के थ्रू की जा रही थी, उसको आपने सुधारने में मेरा बहुत सहयोग किया। और मैं आपके मीडिया चैनल का बहुत दिल से आभार करता हूँ और आपको भी दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूँ।